जय श्री कृष्ण। जब जीवन में शांति कम हो जाए तो प्रार्थना का समय बढ़ा दीजिए, ईश्वर से संवाद कीजिए और अपने दुखों से निकलने का मार्ग उन्हीं से मांगिए। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द भी नहीं होते। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्रेम का संस्कार भी है और घृणा का भी। जिस संस्कार को आप अधिक पोषित करेंगे वही आपका स्वभाव बन जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्रेम चुनते हैं या घृणा। लेकिन विश्वास कीजिए, घृणा में कुछ भी सार नहीं है। इसलिए प्रेम से जीना सीखिए, क्योंकि यह संसार न तो स्थायी घर है और न ही अंतिम ठिकाना। जब दिल में मैल हो, स्वभाव में जिद हो और शब्दों में कटुता हो, तब बहस भले ही जीत ली जाए, पर हारते केवल रिश्ते ही हैं। मन चंचल है, वह इधर उधर भागता है और एकाग्रता का शत्रु है। लेकिन यदि वही मन वश में आ जाए तो उससे श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है और यह कार्य अभ्यास तथा निरंतर प्रयास से ही संभव है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने बंधुओं, संबंधियों और गुरुओं को अपने सामने खड़ा देखा तो वह मोह और चिंता में डूब गए। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता को चिंता से मुक्ति का दिव्य उपाय प्रदान किया, और वह था श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। इस ज्ञान ने अर्जुन के संशयों को दूर करके उन्हें उनके कर्तव्य के पालन के लिए प्रेरित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं, चिंता मत करो, मनन करो, सकारात्मकता के साथ जीवन जीने का प्रयास करो और प्रत्येक दिन को नई शुरुआत मानो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति विद्यमान है वह किसी भी चुनौती का सामना करने में समर्थ है। अतः मुस्कुराते रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। जो लोग ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं उन्हें जीवन अधिक कष्ट देता है, ताकि वे संघर्षों से जूझकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसलिए हार मत मानो और उन लोगों का स्मरण रखो जिन्होंने कहा था कि तुम यह नहीं कर पाओगे। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर से विश्वास मत खो। यदि वह वृक्ष की शाखाओं पर सोते हुए पक्षियों को गिरने नहीं देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। केवल विश्वास बनाए रखो। उचित समय आने पर तुम्हें अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक प्राप्त होगा। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम हम तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करके इसे उन लोगों के साथ साझा जरूर करें जिनका आप दिल से भला चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपको विश्वास देकर अवसर दे तो उसे धोखा मत देना, और यदि कोई आपको धोखा दे दे तो उसे बार बार अवसर भी मत देना। आज मिलावट का दौर है, इसलिए जहां आवश्यक हो वहां सहमति और मधुरता बनाए रखिए। इससे संबंध लंबे समय तक टिके रहते हैं। आप कितने भी अच्छे हों और कितना भी अच्छा कार्य कर लें, एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति आपको गलत समझ चुका है वह संभव है जीवन भर आपको गलत ही समझे। भगवान मनुष्य की गलतियां क्षमा कर देते हैं, परंतु छल कपट नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना व्यर्थ है। यदि संबंध केवल नाम के रह जाएं, तो फिर उस पर रोना कैसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, न कोई प्रिय, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न कोई निर्धन है, न कोई धनी। जो भक्ति भाव से मुझे स्मरण करता है मैं उसका हूं और वह मेरा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए जिसे
स्वयं पर भरोसा नहीं, वह कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के 17वें दिन का सूर्य समाप्त होने ही वाला था। उस समय अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था और वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था, तब कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह उत्तर चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण करुणा से भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस स्थिति में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना मित्र तुम्हें। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण थोड़ा सा मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव कृष्ण, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं? मैं सूर्यपुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण के और पास जाकर बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भर कर बोलो कर्ण। कर्ण बोले, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी मां ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाओं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस समय मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मैं यह सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहकर पुकारा गया। सोचिए कि माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पुत्रों पर संकट दिखाई दिया और उन्होंने भी मुझसे दान में अपने बेटों के लिए अभय दान मांगा। मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो फिर मैं उसकी तरफ से क्यों नहीं लड़ता? हे वासुदेव, आप ही बताएं कि मुझसे क्या गलत हुआ? इन सब में मेरा क्या अपराध था? कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, अब तुम मेरी कथा भी सुन लो। मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, धनुष और बाणों की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे तो गौशाला, गोबर और ग्वालों के बीच जीना पड़ा, और जब मैं चलना भी नहीं जानता था, तब मुझे कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं,
मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। हे कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और तुम्हारी शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 वर्षों का होने पर मुझे ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचाया गया। हे कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मुझे जिस कन्या से प्रेम था, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सका और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मुझे नहीं थी, अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। जरासंध के भय के कारण मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे जाकर बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रण छोड़ बुलाकर अपमानित किया गया। हे कर्ण, यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अगर अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भोगा है। लेकिन सच्चा धर्म क्या है, यह तुम जानते हो। हे कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, भले ही आपने बेहद अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि इन सब चीजों के न मिलने के कारण आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का मुकाबला कैसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी हो। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। मित्रों, कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों में बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ में आया कि श्री कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्याएं कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और इस प्रकार शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्यागा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जीवन में कितनी बार आपका अपमान हुआ, बल्कि यह है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे देते हैं। आपके पास जो ज्ञान है, क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं? आप कठिनाइयों को पार करके आगे कैसे बढ़ते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण है। कष्टों और दुखों में धैर्य रखिए, क्योंकि सोने को आग से तपाकर परखा जाता है और मनुष्य को दुखों से। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं और यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। सदैव यह विश्वास रखिए कि आप में कुछ विशेष है जो बहुत कुछ कर सकता है। जीवन में शिकायत कम रखिए और यह सोचिए कि जो मिला वह श्रेष्ठ था और जो नहीं मिला वह शायद उससे भी बेहतर था। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। इंसानियत हृदय में होती है, हैसियत में नहीं। ईश्वर कर्म देखता है, संपत्ति नहीं। यदि परिश्रम आपका हथियार है तो सफलता आपकी दासी बन जाएगी। जो व्यक्ति यह मानकर कार्य करता है कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, वह कभी पराजित नहीं होता,
उम्र में कोई बड़ा हो या छोटा, वास्तव में महान वही है जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। इच्छाओं का भी अपना स्वभाव होता है। जब वे हमारे मन की हों तो अच्छी लगती हैं, और जब किसी दूसरे की इच्छा हमारे विपरीत हो तो हमें खटकती हैं। इसलिए जीवन में संतुलन, धैर्य और प्रेम को अपनाइए। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल उसे अपने इसी जीवन में भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बछड़ा विशाल झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल भी हजारों लोगों के बीच अपना कर्ता को ढूंढ ही लेता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी उनका वास है। अतः किसी जीव को कष्ट देना वास्तव में स्वयं ईश्वर को कष्ट पहुंचाना है। और जब ईश्वर ही प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है तो किसी को पीड़ा देकर आप उन्हें प्रसन्न कैसे देख सकते हैं। अपनी जीवन यात्रा को जंगल के उस पौधे के समान बनाइए जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहता है, क्योंकि जब तक आपके साथ वैसा व्यवहार न हो तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को कितना आघात पहुंचाया है। इसी को कर्म का सिद्धांत कहा गया है। जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर किसी न किसी रूप में सहारा भेज देते हैं। यही उनका दिव्य विधान है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक करने के स्थान पर जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखिए। किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं, स्वयं को स्वीकार कीजिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और दिखावे से केवल इंसान जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जो हमारे बिना प्रसन्न हैं उन्हें हम व्यर्थ कष्ट नहीं देते, और दोहरे स्वभाव वाले लोगों से गहरा संबंध न रखना ही उचित है, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो आपके सम्मान पर ही आघात करते हैं। मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से अकेला रहना कहीं बेहतर है। सब कुछ पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता। कुछ मतलबी लोगों से भी जीवन के कठोर सत्य सीखने को मिलते हैं। गलती उसी से होती है जो परिश्रम करता है, अन्यथा अनेक लोग तो दूसरों की निंदा में ही जीवन गंवा देते हैं। इज्जत आवश्यकता तक ही सीमित रहती है। आवश्यकता समाप्त होते ही सम्मान भी कम हो जाता है। इसलिए चिंता उतनी ही करें जितनी आवश्यक हो, इतनी नहीं कि जीवन ही नष्ट हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से कहें, सुनने वाला उन्हें अपनी समझ और मनोवृत्ति के अनुसार ही अर्थ देता है। विश्वास रखिए, जो आपको भूल चुका है वह भी तब याद करेगा जब उसे आपकी आवश्यकता होगी। याद रखने वाले से बड़ा वह है जो कठिनाइयों से निकालने वाला हो। यदि यह बात समझ में आ जाए तो कठिनाइयां अधिक समय तक टिकती नहीं। परिश्रम कीजिए, क्योंकि परिश्रम से शरीर स्वस्थ, मस्तिष्क स्वच्छ, हृदय उदार और जीवन समृद्ध रहता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका निर्णय लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। यदि हिम्मत करनी है तो चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। सफलता स्वयं आपके चरण चूमेगी। लोग यदि आपकी निंदा करते हैं तो शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जीवित और सक्रिय है। प्रशंसा तो प्रायः मृत्यु के बाद होती है। जो व्यक्ति ईश्वर का सच्चा दास बन जाता है वह अपने आराध्य से कभी अहंकार न देने की प्रार्थना करता है और सेवक भाव से जीवन को सफल बनाता है। यदि कोई सदैव हंसने मुस्कुराने वाला व्यक्ति अचानक मौन और उदास हो जाए
तो समझिए उसके हृदय में गहरा दर्द है। और यदि आपकी उपस्थिति से किसी का दुख हल्का हो जाए तो यही आपके जीवन का वास्तविक महत्व है। प्रसन्नता का प्रदर्शन कहीं भी किया जा सकता है, किंतु पीड़ा व्यक्त करने के लिए अपना व्यक्ति चाहिए। जिसके पास धन, दौलत और ऐश्वर्य सब कुछ है पर संतोष नहीं, उसके लिए वह सब निरर्थक है। जिसके पास संतोष है वह अल्प में भी सुखी रहता है। जब आप कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तब यह मत भूलिए कि ईश्वर की दृष्टि सदा आप पर है। अतः स्वयं को कभी अकेला न समझिए। बांसुरी स्वर्ण या रत्न की नहीं होती, फिर भी उसके मधुर स्वर सबका मन मोह लेते हैं। उसी प्रकार यदि मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हों तो उसे बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं ईश्वर को प्रिय हो जाता है। यदि आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलिए कि प्रभु की कृपा सागर से भी व्यापक है। हम सोचते हैं कि प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होगा, किंतु अनुभव बताता है कि प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तुम्हारे स्वप्नों की चिंता कोई और नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नियति गढ़ने में व्यस्त है। अतः केवल दूसरों के सहारे मत टिको, स्वयं चलने का साहस रखो, धैर्य धारण करो और निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वही इस ब्रह्मांड का परम सृष्टा है। हम प्रायः यह सोचते हुए जीवन व्यतीत करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर क्या हमने कभी यह सोचा कि भगवान क्या कहेंगे? कान्हा कहते हैं कि मूल्य हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार हैं। श्रेष्ठ मूल्यों का पालन करके हम न केवल अपना जीवन सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक होते हैं। शिक्षा निश्चय ही महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे मूल्य और मानवीय संवेदनाएं हैं। अतः अपने मूल्यों को जीवन में सर्वोच्च स्थान दें। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों गुरु के समीप रहते, ईश्वर की उपासना करते और श्रद्धा रखते थे, किंतु एक शिष्य सदा प्रसन्न रहता जबकि दूसरा सदा दुखी। गुरु के देहांत के पश्चात दोनों योगबल से स्वर्ग लोक पहुंचे, किंतु वहां भी स्थिति पूर्ववत रही। जो पृथ्वी पर प्रसन्न था वह वहां भी प्रसन्न रहा, और जो पृथ्वी पर दुखी था वह वहां भी दुखी ही दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि ईश्वर की भक्ति के पश्चात भी उसे सुख क्यों नहीं मिला। तब गुरु ने गंभीरता से कहा, वत्स, भक्ति से स्वर्ग तो प्राप्त हो सकता है, किंतु सुख और दुख मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। यदि मन शुद्ध है तो नरक में भी सुख का अनुभव होगा, और यदि मन अशुद्ध है तो स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्तों को बचाने की कोशिश में अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। पता नहीं हमें इतनी बुद्धि कहां से मिलती है। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी पनपती है, रिश्ते भी बनते हैं, दुश्मनी भी जन्म लेती है। लगाव के आधार पर भी बहुत कुछ होता है, और पीठ पीछे भी बहुत कुछ चलता रहता है। कुछ लोगों में यह आदत होती है कि आप चाहे कितनी भी अच्छी बात कह दें, वे उसमें बुराई ढूंढ ही लेते हैं। यदि हीरे की परीक्षा करनी हो तो अंधेरे का इंतजार कीजिए, क्योंकि कांच के टुकड़े भी धूप में चमकने लगते हैं। कड़वा सत्य बोलने वाले लोग झूठी सांत्वना देने वालों से लाखों गुना बेहतर होते हैं। प्रेम और सम्मान केवल उन्हीं लोगों के साथ बांटें जो उसकी सच्ची कद्र करते हों। हर व्यक्ति की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको बताता है और दूसरी वह जो सबसे छिपाता है। दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी सहायता बहुत सारे उपदेशों से अधिक मूल्यवान होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। वही उन भावनाओं को जकड़ लेता है जो पीड़ा का कारण बनती हैं। यदि कोई आपसे कुछ मांगे तो यथासंभव उसे दे दें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। चाहे जीवन 1 दिन का हो या 4 दिन का,
उसे इस प्रकार जिए जैसे हर क्षण अनमोल हो। किसी न किसी में कोई न कोई कमी अवश्य होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा अक्सर भीतर की नमी को छिपाए रहता है। मनुष्य किसी भी वस्तु का मूल्य दो ही परिस्थितियों में समझता है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। जीवन एक है और साइकिल की तरह है। संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर चलते रहना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई मेरे पास ना आए। फिर भी एक सच्चा मित्र अंदर आया, क्योंकि सच्ची मित्रता औपचारिकताओं की मोहताज नहीं होती। यदि कुछ ही रिश्ते बनाओ तो उन्हें पूरे मन से निभाओ, क्योंकि आजकल लोग अच्छाई को भी स्वार्थ की दृष्टि से देखने लगे हैं। जब कोई सफल होने लगता है तो लोग प्रसन्न कम और ईर्ष्य यालु अधिक हो जाते हैं। जो तुम्हें हृदय से प्रेम करते हैं उनका सम्मान करो, क्योंकि चेहरे पर सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे जाता है। मनुष्य वही दे सकता है जो उसके पास होता है। एक दिन बिना शिकायत और आलोचना के बिताकर देखो, तुम्हें शांति और प्रसन्नता की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। हर किसी को उत्तर देना और हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए उचित समय के इंतजार में मत बैठो। जीवन में संकट आए तो निराश मत हो, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमारे साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों का बोध कराती हैं। समस्या का समाधान बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मार्गदर्शक कौन है, क्योंकि दुर्योधन ने शकुनि से सलाह ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण से। यदि ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो अपने भीतर से अहंकार को दूर कर स्वयं को हल्का बनाओ, क्योंकि ऊंचाइयों तक वही पहुंचते हैं जो भीतर से विनम्र होते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं। अवसर केवल मिलने से नहीं, उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करने से सार्थक होता है। अतीत में उलझे मत रहो, वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक धन है। सफलता देर से मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि छोटे घर शीघ्र बन जाते हैं, पर महल बनने में समय लगता है। मक्खन और घी एक ही मूल से आते हैं, फिर भी उनका मूल्य अलग होता है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को अनदेखा कर देना भी ज्ञान है। धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। एक दिन वही तुम्हारी खोई हुई मुस्कान लौटा देंगे और तुम फिर से पहले की तरह मुस्कुराओगे। मित्रों, यदि इस वीडियो ने आपके मन की गहराई को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनका आप दिल से भला चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और आध्यात्मिक और मोटिवेशनल यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।